हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दो अभिक्रियाएं दी गई हैं। तो बच्चों देखिए, ये कार्बन जो ग्रेफाइट, कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट होता है, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसके लिए जो डेल्टा एच का मान कितना दिया? माइनस का 393.7 किलो जूल दिया गया है। यही बच्चों कार्बन का अपरूप जब हीरा होता है, जब ये इसका जब विघटन होता है तो किस में होता है? ये कार्बन ग्रेफाइट में परिवर्तित होता है। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि डेल्टा एच के लिए इसका मान कितना है? माइनस का 2.1 किलो जूल है। तो दहन पर, यानी कि दहन पर हीरे की कितनी मात्रा 800 किलो जूल की ऊष्मा उत्पन्न करेगी? तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये ग्रेफाइट है, तो इसको बच्चों हम कैसे लिखते हैं? जी से लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे इसको स्मॉल जी से लिखते हैं। ये हमारा ग्रेफाइट है। प्लस इसकी अभिक्रिया जब किससे होती है? ऑक्सीजन से होती है। तो हमें क्या देता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, CO2 देता है। तो इसके लिए जो डेल्टा एच का मान है वो कितना लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है हमारा माइनस का 393.7 किलो जूल दिया हुआ है। और यही बच्चों जब हीरा, ये बच्चों क्या है? ये हमारा डायमंड है। इसको ऐसे लिखते हैं, या इसको फिर ऐसे, ये कैपिटल डी से लिखते हैं। ये कार्बन का अपर रूप होता है। जब ये किसमें परिवर्तित हो रहा है? ये परिवर्तित हो रहा है हमारा कार्बन के कौन से अपर रूप में? ग्रेफाइट में। तो इसके लिए जो डेल्टा एच का मान है, ये क्या है? ये हमारा माइनस का 2.1 किलो जूल है। देखिए, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1, और इसको क्या लिखते हैं? समीकरण नंबर 2। तो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो ये क्या होगा? ये कार्बन का जो ग्रेफाइट है ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? बचेगा कार्बन का परमाणु कौन सा? डायमंड, यानी हीरा बचेगा। प्लस ये जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिलेगा। जब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो बच्चों ये जो डेल्टा एच ये भी जुड़ेगा, यानी कि अगर हम इसको डेल्टा H1 मान लें और डेल्टा H2 मान लें तो दोनों बच्चों ये क्या होंगे? दोनों जुड़ेंगे। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, तो यहाँ पे मान निकालते हैं, कितना आएगा? डेल्टा एच बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 393.7 प्लस माइनस का 2.1। इसको हल करने पे कितना आ जाएगा? माइनस का 395.8 किलो जूल। तो डेल्टा एच का मान कितना आ गया? माइनस का 395.8 किलो जूल। यहाँ पे जो कार्बन का जो अपर रूप क्या हीरा है, कार्बन का अपर रूप जो हीरा है, यहाँ पे इसका परमाणु भार कितना होता है? 12 ग्राम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि जो 12 ग्राम जो हीरा है, 12 ग्राम जो क्या है? कार्बन, कार्बन का अपर रूप क्या है? जो हीरा यानी कि डायमंड है, ये कितनी ऊष्मा देता है? ये देता है ऊष्मा, देता है, कितनी देता है ये? माइनस का 355, माइनस नहीं लिखते हैं बच्चों, डायरेक्ट लिखते हैं, 395.8 किलो जूल की ऊष्मा देता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि अगर 800 किलो जूल की ऊष्मा उत्पन्न करेगी तो कार्बन की कितनी मात्रा, यानी कि हीरे की कितनी मात्रा होगी इसमें? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 800 किलो जूल, 800 किलो जूल की ऊष्मा से, की ऊष्मा में कार्बन, कार्बन अर्थात हीरे की मात्रा, कार्बन अर्थात यहाँ पे कार्बन का स्वरूप क्या है? हीरे की मात्रा बराबर होगा, देखिए यहाँ पे बराबर 12 395.8 गुणे 800। बच्चों जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 12 × 8 = 9600 बटे 395.8, 395.8, इसको हल करने पे कितना आ जाएगा? इसको हल करने पे आ जाएगा 24.25 ग्राम। तो बच्चे आप हीरे की मात्रा कितनी आ गई? हीरे की मात्रा, हीरे की मात्रा यानी कि जब हीरे की इतनी मात्रा यानी 24.25 ग्राम, जब इसको क्या करेंगे? दहन करेंगे, तो दहन करने पर कितनी ऊष्मा मुक्त होगी? 800 किलो जूल की, 24.25 ग्राम। ये क्या कहे बच्चों? हमारे हीरे की मात्रा, यानी हीरे हीरे कितनी मात्रा दहन करेंगे तो 24.25 ग्राम की ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों? विकल्प ए, विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।